अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हम फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5, आपकी जो फ़िज़िक्स की न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बेटा 5.7 तक पहले ही अपलोड हो चुके हैं, 5.8 से 5.13 तक आज हम अपलोड करेंगे। तो 5.8 न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। A person pushed a lawn mower with a force of 50 Newton making an angle of 45 डिग्री। एक शख्स 50 न्यूटन फोर्स से घास काटने वाली मशीन को धकेलता है जो विद द हॉरिजेंटल, जो कि हॉरिजेंटल मतलब कि उफ़क़ी सतह के साथ 45 डिग्री ज़ाविया बनाती है। इफ़ द मूवर इज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगर मशीन 20 मीटर तक हरकत करे, हाउ मच वर्क इज़ डन, तो कितना काम किया गया। तो आपके पास गिवन डेटा में ये देखें, ये फोर्स है, ये थीटा दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है बेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले लिख लें फोर्स 50 न्यूटन, थीटा 45 डिग्री, फासला है जी 20 मीटर। फाइंड करना है जी वर्क। आपके पास फार्मूला वही लगेगा जो आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 में लगाया था, W इज़ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ है 50, एस है जी 20, कॉस ऐसे ही थीटा आपके पास कितना दिया है जी 45। तो कॉस 45 जब आप बेटा कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.707। बाकी ऐसे ही इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कितना आया 707 जॉल, 707 जॉल वर्क किया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 बेटा, कैलकुलेट द वर्क डन। काम मालूम करें जी, वर्क मालूम करें। नंबर 1 जी इसका पार्ट है जी, पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। भाई 5 किलोग्राम के डब्बे को 10 मीटर लंबे फ्रिक्शन लेस रगड़ से पाक इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर धकेलने में बेटा 30 डिग्री ज़ाविया बनाता है उफ़क़ी सतह से, हॉरिजेंटल सरफेस से। यहाँ से हॉरिजेंटल, ये देखें हॉरिजेंटल सरफेस से ये जो 5 किलोग्राम का ये जो डब्बा है, ये जो बॉक्स है, इसको 10 मीटर लंबे फ्रिक्शन लेस, ये देखें इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर धकेलने पे ज़ाविया कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने मालूम करना है जी वर्क। तो वर्क फाइंड करेंगे बेटा। हमारे पास गिवन डेटा में मैस कितना जी 5 किलोग्राम का एक बॉक्स है जी, फासला कितना जी 10 मीटर, एंगल कितना जी थीटा 30 डिग्री। तो फाइंड करना है जी वर्क, फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट था तो W1 भी फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में W2 फाइंड करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस डब्बे को ज़मीन से, इसी डब्बे को ज़मीन से अगर बिल्कुल सीधा इस तरह इस डब्बे को ज़मीन से सीधा ऊपर उठाकर उसी ऊंचाई तक ले जाने में, इस डब्बे को अगर आप सीधा इस तरह उस डब्बे को उसी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं तो फिर आपने कितना वर्क किया। तो इसमें W1 फाइंड करना है, इसमें W2 फाइंड करना है। डेटा लिखिए, मैस है जी 5 किलोग्राम, एस है जी 10 मीटर, थीटा 30 डिग्री। फाइंड करना है हमने जी W1 और W2। बेटा हम जानते हैं वी नो W1, W इज इक्वल टू mg/s साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे साइन थीटा क्यों लगाया है हमने, यहाँ पे कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। स्लाइड कराने वाली जो कुव्वत है उसके लिए हम साइन थीटा लेते हैं और अंदर दबाने वाली कुव्वत उसके लिए हम बेटा कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं जी कॉस। फर्ज़ करें आप एक किताब को तिरछी मेज़ पर रखते हैं तो किताब का कुछ वज़न उसे नीचे की तरफ स्लाइड कराता है तो mg साइन थीटा, बाकी वज़न उसे मेज़ के अंदर दबाता है तो mg कॉस थीटा। इस तरह ठीक है। तो स्लाइड के लिए बेटा हम क्या mg/s साइन थीटा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा।
m है हमारे पास 5 kg, g की वैल्यू कितनी है जी 10, s कितना है जी, कितना फासला जी 10 मीटर, 10 आ गया। साइन ऐसे ही, और थीटा डिग्री कितना था जी 30 डिग्री, एंगल कितना था जी 30 डिग्री। आप साइन थीटा साइन 30 जब आप बेटा आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 250। और वर्क का यूनिट क्या होता है जॉल की पार्ट, जिसमें उसने वर्क ही पूछा है, लेकिन अब वो कहता है उसी बॉक्स को, उसी मैस को आपने बिल्कुल ही सीधा हाइट पे, उसी हाइट पे पहुंचाना है। तो कितना वर्क होगा, W2 फाइंड करना है। W2 इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो बेटा ये याद रखें, ये जो h है, h बेटा इस h का मतलब है s मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो वही फार्मूला लगेगा जो आप पहले लगा के आए हैं, W1 इज इक्वल टू mgs साइन थीटा, यहाँ भी W2 इज इक्वल टू mgs साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें, m5 है, g 10, s भी 10, साइन ऐसे ही, एंगल कितना है जी 30, साइन 30 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो 0.5 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो बेटा इन W2 कितना आ गया आपके पास 250 जॉल। बेटा दोनों सूरतों में ये जो वर्क है वो इक्वल आता है, तो इसलिए दोनों क्या हैं जी 250 जॉल। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg is pushed up along a ramp 15 मीटर लॉन्ग विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। 10 किलोग्राम मास के डब्बे को 15 मीटर लंबे रैंप पर 80 न्यूटन फोर्स से ऊपर धकेला जाता है। इफ़ द बॉक्स राइजेज अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर ये बॉक्स 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाए, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करें। तो बेटा हमारे पास गिवन डेटा में मैस है जी 10 kg। ठीक है, 15 मीटर लंबे रैंप, तो फास्ट एस कितना है जी 15 मीटर, और 80 न्यूटन फोर्स से ऊपर धकेला जाता है। फोर्स कितनी है जी 80 न्यूटन। एच हमारे पास कितने हैं जी, आपके पास अगर बॉक्स 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाए, एच है जी 5 मीटर। हमने फाइंड करना है जी एफिशिएंसी। क्या हम मालूम करना है बेटा, एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी को फाइंड करना है। परसेंटेज एफिशिएंसी का बेटा फार्मूला होता है वर्क आउटपुट डिवाइड वर्क इनपुट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो वर्क इनपुट देखते हैं जी, क्या वर्क इनपुट क्या है, F मल्टीप्लाई एस। वर्क इनपुट है बेटा F मल्टीप्लाई एस। 80 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 जॉल आ जाएगा। वर्क आउटपुट क्या है, वर्क आउटपुट है कि आपके पास वो जो 10 किलोग्राम का जो डिब्बा है वो कितनी हाइट तक पहुंचा जी, 5 मीटर की हाइट तक पहुंचा। तो वर्क आउटपुट है जी mgh, m 10 है, g की वैल्यू भी 10, और h बेटा कितने हाइट कितने तक पहुंचा 5, h भी आपके पास 5 गिवन डेटा है। तो वर्क आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा 500 जॉल। भाई इनपुट क्या था 1200 जॉल, आउटपुट कितना है 500 जॉल। अब 500 को 1200 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यह एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बेटा फार्मूला हमारे पास था परसेंटेज एफिशिएंसी का, वर्क आउटपुट डिवाइड वर्क इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट 500, इनपुट 1200 मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41.7%। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आई जी 41.7%। अब देखते हैं जी 5.11 न्यूमेरिकल नंबर 5.11। A force of 600 Newton act on a box to push it 5 meter in 15 सेकेंड। 600 न्यूटन फोर्स एक डब्बे को 5 मीटर तक 15 सेकंड में धकेलता है। कैलकुलेट पावर, पावर मालूम करें। तो गिवन डेटा में जी फोर्स कितनी है जी 600 न्यूटन, 600 न्यूटन और 5 मीटर तक, और एस कितना है जी 5 मीटर, और 15 सेकंड तक धकेलते हैं तो टाइम कितना है जी 15 सेकंड। तो पावर फाइंड करनी है बेटा, टू फाइंड ऐसे ही फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू W/T। हम जानते हैं कि W किसके इक्वल होता है F मल्टीप्लाई एस। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास कोई W की कीमत नहीं थी, तो W किसके इक्वल होता है F मल्टीप्लाई एस। तो
तो एज वी नो यहाँ पे लिख लें बेशक, वी नो W इज इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू की जगह पुट कर दिया एफ एस और वैसे ही टी नीचे। एफ की कीमत फोर्स कितनी 600, एस कितना जी 5 डिवाइडेड बाई टी कितना है जी 15। जब इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास पावर कितनी आ जाएगी 200 वाट। तो कितनी पावर है जी 200 वाट। A 40 किलोग्राम बॉय रन्स अपस्टेयर्स 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। 40 किलोग्राम का एक लड़का 10 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ 8 सेकंड में चढ़ता है। वाट पावर ही डेवलप्ड, उसने कितनी पावर पैदा की। भाई लड़के ने अपने वज़न को ऊपर उठाने में कितना काम किया और वो काम कितने वक्त में हुआ, इसी से पावर मालूम की जाएगी। ठीक है, तो हम इसका गिवन डेटा बेटा देख लेते हैं। मैथ है जी लड़के का कितना 40 किलोग्राम, हाँ जी 10 मीटर ऊंची सीढ़ियों पर पहुंचता है। हाइट कितनी है जी 10 मीटर, कितने सेकंड में चढ़ता है जी, टाइम 8 सेकंड। जी की वैल्यू हमारे पास है जी 10। टू फाइंड करनी है जी पावर। तो पावर का फार्मूला बेटा है जी W/T। अब ऊपर की तरफ जा रहा है मैस और ग्रेविटी और हाइट, तो W इक्वल होगा mgh के। W की जगह पुट कर देंगे mgh। ठीक है, m कितना है मैस लड़के का 40, g की वैल्यू होती है 10। कितनी हाइट तक जाता है जी 10 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ, 10 मीटर ऊंची सीढ़ियाँ। हाइट कितनी है जी 10 मीटर। टाइम कितना है जी 8 सेकंड। टी की जगह 8 लिख दें। 8 ऐसे ही जब ऊपर सबको मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे आपके पास पावर कितनी आ जाएगी 500 वाट। ठीक है, आप न्यूमेरिकल नंबर 13 देखते हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 13, न्यूमेरिकल नंबर 13, न्यूमेरिकल नंबर 13 है आ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी। एक फोर्स F, एक कुव्वत F किसी जिस्म पर फासला L तक अमल करती है। द फोर्स इज़ द इंक्रीज टू 2F दैट फर्दर एक्ट थ्रू 2L। फिर उस कुव्वत को 2F कर दिया जाता है और मज़ीद 2L फासले तक अमल करती है। स्केच अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एंड कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। कुव्वत और फासले का ग्राफ बनाएं और कुल काम मालूम करें। ठीक है, तो बेटा आप लोग यहाँ से सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो बेटा आप बना लें, ये स्केच बना लें। यानी पहले हिस्से में वो आपको कहता है फोर्स भी क्या है आपके पास एक F, ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या है एक L। यानी जिस्म को L फासले तक F कुव्वत से धकेला गया है। दूसरे हिस्से में कहता है फिर कुव्वत बढ़ गई, F से क्या हो गई 2F हो गई और डिस्टेंस L से क्या हो गया 2L हो गया। यानी आप जिस्म को मज़ीद 2L फासले तक 2F कुव्वत से धकेला गया। तो ग्राफ बनाना है बेटा, ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे ठीक है हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे बेटा हम क्या दिखा रहे हैं फोर्स। ठीक है, तो इस तरह के आप ये स्केच बना लें। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं जी। और दूसरे नंबर पे उसने हमसे वर्क पूछा है, तो टोटल वर्क डन जी है W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ये है जी टोटल वर्क डन। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस 1 2। W1 क्या है जी, शुरू में क्या था जी, ये जो F है एक F, ये एक L तक धकेल रहा है, तो W1 है F मल्टीप्लाई L। W2 क्या हुआ कि इस F को क्या कर दिया 2F और L क्या हो गया 2L। तो W2 हो गया बेटा 2F, मतलब इस F को 2 कर दिया और L को भी 2 कर दिया, ये W2 बन गया। अब बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे F को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो FL आ जाएगा। 2F को 2L से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 दा 4 और FL ऐसे ही। अब देखें 4FL और 1FL, तो 4 और 1 कितने हो गए 5FL या 5 यूनिट्स। मतलब कि बेटा पहले जिस्म को कम ताकत से थोड़ा धकेला गया था F से और फासला था L, फिर ज़्यादा ताकत से ज़्यादा धकेला गया, फोर्स लगाया गई 2F 2L तक धकेल। तो दोनों कामों को हमने जमा किया तो टोटल वर्क कितना आया 5FL। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।